हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह का तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को फैसला चैलेंज करने से मुतालिक आगाह कर दिया। कहा कि गुज़श्ता रोज़ तौहीन अदालत फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर्स पर नजरसानी दायर करने का फैसला हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी का केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया है। क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं? जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम्स एक्ट केस की समाअत से माजरत पर मबनी नोट जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मुकदमे में ज़ेर समाअत आने वाली कार्रवाई के तक़द्दुस में आईनी बेंच में केस नहीं सुन सकती। मुकदमा मुकर्रर करने के हवाले से 3 रुकनी बेंच का 16 जनवरी का हुक्मनामा मौजूद है। 3 रुकनी बेंच ने मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया, लेकिन बेंच तश्कील नहीं दिया गया। जजेस कमेटियों ने अदालती हुक्म को खाते में न लाते हुए बेंच से केस वापस ले लिया। जस्टिस आयशा ने लिखा, अदालती हुक्म अदलिया की आज़ादी और अख्तियारात का मज़हर होता है। इंतज़ामी अहकामात से अदालती हुक्म को मुस्तरद करना अदलिया की आज़ादी और तक़द्दुस के खिलाफ है। हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की आज चौथी बैठक। इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने PTI के चार्टर ऑफ डिमांड के तहरीरी जवाब देना है। PTI की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी अपना तहरीरी जवाब स्पीकर को पेश करेगी। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के बॉयकॉट का ऐलान कर चुकी है। उन्होंने 3 मीटिंग्स में एक दफा भी ये बात नहीं कही कि जनाब आप चौथी मीटिंग से पहले अगर कमीशन बना देंगे तो हम आएंगे चौथी मीटिंग में या नहीं आएंगे। ये कोई मुतालबा नहीं हुआ, ना ही हमारे एलामिया में लिखा गया। इसका जवाब हम 28 तारीख को देंगे जब 7 वर्किंग डेज पूरे होंगे। ये बाहर जाके उनके बाहर के लीडरों ने ये बात कही जी कि कमीशन पहले बने उसके बाद मुतालबात शुरू हों, तो ये तो घोड़े के आगे गाड़ी जोतने वाली बात है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती इजलास मुलतवी नहीं किया। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इरफान सदीकी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर आज PTI मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं बनती तो मुज़ाकराती कमेटी तहलील करने पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने कमीशन बनाने का मुतालबा किया हुआ है। हमने PTI के मुतालबात पर 3 तवील मुलाकातें की हैं। 7 जमातों ने इन मीटिंग में शिरकत की है। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा चौथी मीटिंग से पहले कमीशन बनाना चाहिए। अगर वो ये बात कहते हैं तो हम एलामिया में बात शामिल करते। तय हुआ था कमीशन बनना है या नहीं, ये 28 तारीख की मीटिंग में फाइनल होगा। मशहूर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, फेक हुकूमत फेक न्यूज़ की आड़ में फेक कानून ला रही है। जिस हुकूमत ने पीका काले कानून पर मीडिया से धोखा किया वो PTI से मुज़ाकरात में कैसे मुखलिस हो सकती है। हुकूमत पीका कानून के जरिए मीडिया को जहर का टीका लगा रही है। पीका के खंजर से हुकूमत मीडिया की गर्दन उसी तरह काट रही है जिस तरह 26वीं तरमीम से अदलिया की गर्दन काट चुकी है। वो मुज़ाकराती कमेटी कभी कामयाब नहीं हुई जिसमें इरफान सदीकी मौजूद हों। बानी PTI अडियाला जेल में आज़ाद और शरीफ खानदान रायवंड में कैद हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने मुतालबात मंजूरी की यकीन दहानी तक मुज़ाकरात में बैठने से इनकार कर दिया। PTI रहनुमा शानदाना गुलजार का कहना है कि उमर अयूब वाज़े कर चुके जब तक 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन नहीं बनाए जाते तब तक हुकूमत से मज़ीद बातचीत नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के अमूर पर जायज़ा इजलास। कहा कि हुकूमत मुल्क भर में सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। प्री क्वालिफिकेशन के अमल को माहिर कंसल्टेंट की निगरानी में मुकम्मल किया जाए। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के तामीराती काम और मशीनरी और आलात की खरीदारी का 3rd पार्टी ऑडिट लाजमी करवाया जाए। वज़ीर आज़म की वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सेहत की देखभाल के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का सेहत की सहूलियात के हवाले से इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाने का हुक्म।
बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी। वकील सलमान सफदर की केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये केस हाई कोर्ट के बहुत से सीनियर जज सुन चुके हैं। मेरे पास तहरीरी तौर पर भी एतराज़ मौजूद है, लेकिन दायर नहीं करना चाहता। बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्तदा की कि अदालत कोई नई तारीख न दे और इस नुक्ते पर गौर करे। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानत में 11 फरवरी तक तौसी कर दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने पीटीआई एहतजाज और जाली रसीद के मुकदमात की समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी अडियाला जेल में कैद हैं, वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई जाए। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि आज पीके एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत में मसरूफ़ हूँ। जज ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। एंटी करप्शन अदालत लाहौर में केस का मुद्दई मुनहरफ हो गया। मुद्दई जुल्फ़िकार ने कहा, इसने ऐसी कोई दरख्वास्त दायर नहीं की, मुझे दरख्वास्त के निकात का भी इल्म नहीं, मैं ये दरख्वास्त वापस लेता हूँ। जज सरदार मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि आप ये सारी बात तहरीरी सूरत में बयान हल्फी पर अदालत में पेश करें। मुद्दई ने कहा, कुछ वक्त दिया जाए, अपने वकील से बयान हल्फी तैयार करवा के ले आता हूँ। हुकूमत की नेट मीटरिंग की नाक़िस पॉलिसी से अरबों रुपए का बोझ बिजली सार्फिन पर पड़ने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक नेट मीटरिंग की वजह से 103 अरब रुपए का बोझ ग्रिड से बिजली लेने वाले सार्फिन पर डाला गया। हुकूमत ने नेट मीटरिंग को क्रॉस मीटरिंग पर मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। क्रॉस मीटरिंग से बिजली की खरीदारी का नर्ख 21 रुपए फी यूनिट की बजाय 8 से 9 रुपए फी यूनिट हो सकता है। FBI को रवा माह 50 अरब रुपए से ज्यादा रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा। ज़राए के मुताबिक FBI जनवरी के दौरान 900 अरब रुपए तक टैक्स जमा कर सकेगा। जुलाई से जनवरी रेवेन्यू शॉर्टफॉल तो 35 अरब रुपए से बढ़ने का इम्कान। अभी तक FBI 700 अरब रुपए के लगभग टैक्स जमा कर सका है। FBI 3 रोज में मजीद 200 अरब रुपए तक टैक्स जमा कर सकेगा। जनवरी के लिए 956 अरब रुपए का हदफ रखा गया, जो कि हासिल नहीं हो सकेगा। FBI को तीसरी सामाही के दौरान 3000 अरब रुपए टैक्स जमा करना है। सिंध की जामियात के बाद तालीमी बोर्ड्स में भी ब्यूरोक्रेट्स लाने की तैयारियां। नए कानून के तहत सिंध में तालीमी बोर्ड्स की तकर्रुरी की तरीक़ाकार में तब्दीली लाई जा रही है। तरमीमी बिल के तहत किसी भी ग्रेड 19 के कैडर ऑफिसर को तालीमी बोर्ड्स में तबादला किया जा सकेगा। स्टैंडिंग कमेटी बिल पर मुशावरत करके अगले हफ्ते अपनी तजावीज़ पेश करेगी। दूसरी जानिब सिंध के 8 तालीमी बोर्ड्स में चेयरमैन के ओहदे के लिए 235 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ मुकम्मल। हर बोर्ड के लिए नंबरों के हिसाब से 3 उम्मीदवारों का पैनल वज़ीर आला सिंध को भेजा जाएगा। सऊदी अरब ने मक्का और मदीना में गैर मुल्कियों को सरमाकार की इजाज़त दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की सरमाकार अब मक्का और मदीना में जायदाद के मालिक सऊदी लिस्टेड कंपनियों में सरमाकारी कर सकेंगे। फैसले का मकसद सऊदी विजन 2030 के तहत सरमाकारी बढ़ाना है। अमरीकी हुकाम ने दीगर कई मुल्कों की तरह पाकिस्तान की इमदाद रोकने की भी तस्दीक कर दी। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक तवानाई और ज़राअत के शोबों में 5 मनसूबे रुक गए। अमरीकी इक़दाम से सेहत, तालीम और इक़्तिसादी नमू के 4 मनसूबे मुतासर हुए। अमरीका सरेनो जायज़ा लेने के बाद प्रोग्राम जारी रखने का फैसला करेगा।